जय माता दी भक्तों, भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। आज सुनते हैं हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा की नवसती का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या से और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, वैराग्य, त्याग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस कठोर तपस्या को नहीं किया है। यह तुम्ही से संभव था। तुम्हारी मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली महादेव तुम्हें पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है। जल्द ही तुम्हारे पिता तुमको बुलाने आ रहे हैं। आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी का नवरात्र के दूसरे दिन माँ का पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, सफ़ेद पीले फूल और गंध अर्पित करें। भोग में माँ को मिश्री, चीनी या पंचामृत का भोग लगाएं। दूध का भोग भी लगा सकते हैं और मखाने का भोग भी आप लगा सकते हैं, या फिर पतासे का भोग भी माँ को बहुत प्रिय है। और मंत्र है माँ का ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः का जाप अवश्य करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों में त्याग, संयम, सदाचार, कठिन और समय में भी धैर्य रखने की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप बहुत ही सौम्य है। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए, चाहे हम व्रत हो या न हो। कथा सुनने से हमें माँ की शक्ति और महत्व, उनकी तपस्या के बारे में पता चलता है। भक्ति की ऐसी ही कथाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल से हमेशा जुड़े रहें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। राधे राधे।